अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के नेतृत्व में वैश्य समाज की राजनैतिक उत्थान के लिए चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर द्वारा वैश्य समाज पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कहा कि जब तक बीजेपी सांसद विनोद सोनकर खुले मंच से माफी मांगे, नहीं तो वैश्य समाज मुहिम चलाकर उनका विरोध करेंगे। मैं रमेश चंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी। क्या जरूरत आ गई आपको पार्टी बनाने की? जरूरत ये है कि हमारे समाज को कहीं पहचाना नहीं जाता, हमारे वैश्य समाज को कहीं पहचाना नहीं जाता है, ना तो उनकी कहीं पे वैल्यू करी जाती है और उनका उपयोग हर जगह लिया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ों से बहुत वंचित हैं और हमें दूर रखा गया है। तो हम लोग इसमें अपनी भागीदारी चाहते हैं कि हमारे वैश्य समाज को हमारा जो हक है, हमारा जो पद है, मुझे प्राप्त हो, हमारे वैश्य समाज को प्राप्त हो। कितनी संख्या है? संख्या हमारे देश में लगभग 30% देश में, और हमारे कानपुर में लगभग 6.5 से 7 लाख जन हमारी संख्या है वैश्य समाज की, वैश्य वर्ग की। अभी सोनकर साहब ने कुछ बयान दिया। हाँ, इन्होंने हमारे वैश्य समाज को लतखोर कह के संबोधित किया है, तो हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह मतलब बेइज्जती करने का हक नहीं, किसने इनको हक दिया है कि हमारे समाज के या बनिया वर्ग के समाज के लोगों को लतखोर शब्दों से संबोधित करें। और इन्होंने जिस हिसाब से बेइज्जती करी है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती करी है और हमारा समाज अब चुप नहीं बैठेगा। इनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई भी करेंगे और या तो ये हमारे समाज के आके समक्ष जो है अपनी गलती को स्वीकार करें, समाज से माफ़ी मांगे कि गलती हमसे हुई है और हमारे वैश्य समाज को दोबारा लज्जित ना होना पड़े। देखिए, उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के सैकड़ों संगठन हैं, जो कि सिर्फ संगठन है, गैर राजनीतिक। हमारे वरिष्ठ लोगों ने मिलकर, कई लोगों ने आज से 2 साल पहले एक प्रयास किया कि हम एक पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम हम सब ने मिलकर अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी रखा। उस पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वैश्य शैलेंद्र गुप्ता है। आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो वैश्यों, सिर्फ और सिर्फ वैश्यों के उत्थान के लिए। आज की जो परिचर्चा है, तो पार्टी की संगठन की रचना के लिए हो रही थी कि हमारी संगठन रचना कैसे हो। दूसरा, जो कौशाम्बी से मौजूदा सांसद, वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी, कल एक अभद्र टिप्पणी की हमारे समाज के लिए कि बनिया बहुत लतखोर होता है, कि जहाँ जाते हैं वहाँ लात खाते हैं। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि लोगों ने एडिट करके डाल दिया है। अगर एडिट करके डाला है तो आपको सार्वजनिक मंच पर आके और माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी बात साफ शब्दों में रखनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य पे हम सारे लोग बैठे हुए थे कि अब हमारा समाज, अगर हमारे समाज की इस तरह अवहेलना की जाएगी, अपमानित किया जाएगा, तो आखिर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और हमारे समाज के कई संगठन ने कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सुझाव रखा है सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने कि अगर विनोद सोनकर जी सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के बैनर के तले हर जिले में उन पर FIR दर्ज करवाऊंगा। उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी, या तो बीजेपी उन पर कोई कार्यवाही करे या विनोद सोनकर जी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। क्या राजनीतिक भागीदारी भी? हाँ, राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक भागीदारी तय है। मौजूदा समय में हमारे 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक घोसी विधानसभा से, एक लखनऊ विधानसभा से। हमने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन वो किसी कारण से खारिज हो गया। उसके लिए चुनाव आयोग में जाएंगे, पता करेंगे किस कारण से खारिज हुआ। बाकी मेन हमारा जो फोकस है वो 2027 पे है। बार बार वैश्य समाज को छला जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो इसका क्या मतलब आपका क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी या किस तरह से समाज के लोगों को संगठित करेंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वैश्य समाज के सैकड़ों संगठन बने हुए थे, अभी तक वैश्य समाज की कोई पार्टी नहीं थी। इसी का कारण है कि वैश्य समाज सिर्फ छला जा रहा था। हमें जिस पार्टी में जगह मिली, सिर्फ हमें उपयोग किया गया, हमसे नोट लिया गया, हमसे वोट लिया गया और बाद में चोट भी हम ही को दी गई। तो इसी के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी का। इसके नीचे वैश्यों के उत्थान के लिए पूरा काम करें, राजनीतिक भागीदारी होगी। हम प्रयास करेंगे 403 सीटों में से पूरे 403 पे 2027 में लड़ें। वैश्य समाज को एकजुट करें। वैश्य समाज के साथ साथ जो और भी छोटे कई जातियां हैं जो छली जा रही हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वैश्य समाज ही छला जा रहा है, और भी दबे, वंचित, कुचले लोग हैं जो उनको संगठित करने का कार्य करेंगे वैश्य समाज के साथ में, ताकि हम अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी मांग सकें।
राजनीति में। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप वैश्य समाज को? वैश्य समाज से यही कहूँगा कि आपको जहाँ सम्मान न मिले आपको कदापि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम भामाशाह के वंशज हैं, अग्रसेन के वंशज हैं। हमें अपमान उतना बर्दाश्त करिए जितना हो सके। जो लोग झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, और जो ज़्यादा झुकते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो अब झुकना जितना ज़रूरी झुकना था उतना झुक लिया, अब कहीं नहीं झुकना है। हमें भी सीना तान के खड़े हो जाना है। अगर हमारे वैश्य समाज की कोई बात आती है, हमें कहीं अपमानित होने का कार्य कोई करता है, तो हम सीधी सीधी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे।